एज एन एक्टर, एज अ को एक्टर, क्या चल रहा था उस समय सेट्स में, उनको देख के क्या लग रहा था? आप सभी को प्रणाम। और बहुत अरसे से मैं एक अच्छी पंजाबी फिल्म करने की कोशिश कर रहा था। कई बार मौका मिला, कई बार किरदार ऐसे थे जो जिन्हें मुझे लगा कि शायद मैं उनको जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। उसी दौरान गिप्पी पाजी का कॉल आया मुझे इस फिल्म के लिए। और मेरे फादर ने गिप्पी पाजी के साथ कप्तान नाम की एक फिल्म की थी। एंड सिंस दैट डे आई हैव हर्ड सो मच प्रेज अबाउट गिप्पी पाजी दैट जब इनका कॉल आया तो इट वाज अ नो ब्रेनर। और जब इन्होंने एक छोटा सा मुझे पीपीटी भेजा फिल्म का, और इनिशियली जो एक लुक था कैरेक्टर का, आई थिंक दैट वाज एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना मैग्नेटिक। और अकाल अकाल सिंह इनके नाम पर ये फिल्म है। वो किरदार इतना बड़ा है कि उनके ऑपोजिट जो विलेन आएगा तो उससे जिस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया, आई थिंक इट्स अ ड्रीम टू एनी एक्टर एंड आई फील ही कुड हैव हैड द बेस्ट एक्टर्स। थैंक यू पाजी फॉर चूजिंग मी। थैंक यू सो मच टू द इंटायर टीम। शिंदा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड अभी बड़ी सारी बातचीत आपसे भी करनी है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, काइंडली बी सीटेड एंड प्लीज मैम। यस, आप लोगों के भी बड़े सारे सवाल हैं, मुझे पता है। सो इट्स ओवर टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। हाँ जी, आइए। जी अकाल की पूरी टीम ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सिमरन सिंह। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस गिप्पी पाजी एंड करण सर। सीरियसली इससे बेटर शुरुआत नहीं हो सकती थी फॉर धर्मा इन वेंचरिंग इनटू पंजाबी फिल्म्स। मेरा सवाल गिप्पी पाजी आपसे है कि गुगी पाजी की फिल्म थी मस्तान है, जिस तरीके से उनको एक रिसेप्शन मिला था, डू यू थिंक उसके बाद एक और हिम्मत मिली कि वी कैन कम अप विद सच एक्शन ड्रामा जो हम इतने बड़े स्केल पे हम बना सकते हैं? देखिए, बहुत टाइम से लगे हुए हैं तो कंटिन्यूसली, क्योंकि पहले पहले तो क्या था कि बजट बिल्कुल नहीं होते थे, जैसे मैंने बताया कि बहुत टाइम से सोच रहे थे। तो अभी जैसे कंटिन्यूसली फिल्में बनने लगी हैं, बॉक्स ऑफिस पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली उसके बाद ये सारी चीज़ें होने लगी हैं। और डेफिनेटली कोई भी फिल्म किसी जॉनर में भी एक्सेप्ट होती है तो लोगों को लगता है, उनका हौसला खुलता है कि हाँ यार ये चीज़ करनी चाहिए। अब जैसे हम, ये पहली फिल्म है जो हम पंजाबी हिंदी में कर रहे हैं, तो टचवुड ये वर्क करे बहुत। अगर एक बार चीज़ होती है तो सब आगे से बड़ी बड़ी फिल्में बनने लग जाएंगी, सब एक्सपेरिमेंट ऐसे होने लग जाएंगे। हम चाहेंगे कि हर फिल्म ऐसे रिलीज़ हो, तो डे बाय डे वो ग्रोथ है वो साथ साथ फिल्मों के चलती है। और कुकी पाजी का तो वो तो हमारी टीम के बहुत अहम मेंबर हैं, वो कुछ भी करते हैं, किसी भी फिल्म में करते हैं। फिल्म बुरी हो सकती है, उनका काम अच्छा ही होता है हमेशा। तो टचवुड के हिज मेरे लिए तो मेरे ब्रदर हैं, बड़े हूँ, तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ उनको, उनसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं। कई फिल्मों में हमारे पास पैसा नहीं होता था, हमें एक्टर चाहिए होता था, तो हमें लगता था कि यही बंदा फंस सकता है तो इन्हीं को फंसाते थे। जैसे पहली फिल्में बनाई हैं, तो मेरी शुरुआत एज अ डायरेक्टर अगर मुझे पूछे, क्योंकि मैं राइटर भी, डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर हम्बल मोशन पिक्चर का एक ही फिल्म से बना था, वो थी अरदास। तो उसके लिए जो मुझे एक आदमी चाहिए था तो वो यही थे। तो मेरे घर पे उस दिन बैठे ये पकौड़े खा रहे थे, तो जब मैंने इनको कहानी सुनाई और मैंने बोला कि मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट करनी है, तो वो गिर गया इनके हाथ से। बट लकीली आज यहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छा हुआ जी। जी करण सर, करण सर मेरा सवाल आपसे है। आपने एक इवेंट में, मुझे याद है, आपने कहा था कि जब मैं बचपन में जाया करता सेट पे तो सब पंजाबी बोला करते थे एट दैट। सो अभी ये माहौल आपको कुछ याद दिलाता है बचपन की, जैसे पहले था? हाँ, मैं ऐसे अभी गिप्पी से कह रहा था कि मुझे वहाँ मेरे सारे ख्याल उस तरफ और उस दौर में चले गए हैं। और वाकई ये जो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोमल है, भारती है, वो सब जानते होंगे कि एक दौर था कि सब पंजाबी थे। और ऐसा हर सेट में जो होता था, चाहे वो मनमोहन देसाई जी का सेट हो या यश चोपड़ा जी का सेट हो या जय ओम प्रकाश जी का सेट हो, सारे पंजाबी में बातें करते थे। हीरोज पंजाबी थे, हीरोइंस साउथ से थे, और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स सब पंजाबी थे। ये एक किस्म का टेम्पलेट था। तो रोज़ सुबह पापा बात करते थे पंजाबी में डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ। लेकिन मेरा कन्फ्यूजन तब आता था जब मम्मी उठ जाती थी, तो वो अपने रिलेटिव से सिंधी में बात करती थी, तो ऐसे तो मैं वहाँ फंस गया था। वरना मुझे पंजाबी बिल्कुल मुझे पूरी तरह समझ आती है। अभी भी जब अक्षय मुझसे बात करते हैं किसी टेबल पे और अपूर्वा इज द मेन निगोशिएटर, तो वो जब मुझे कुछ समझाना चाहते हैं जो अपूर्वा ना समझे, तो मुझसे वो पंजाबी में बात करते हैं और करण सर, एक सवाल ये भी बनता है कि पंजाबी कल्चर जो है, इट्स मेड विद ऑल सैक्रिफाइस एंड वेलर।
आपने भी केसरी प्रोड्यूस की है, सो डू यू थिंक कि दिस वाज अ लॉन्ग ड्यू, जैसे हम आज अकाल के साथ आए हैं जो एक जिस स्केल की फिल्म बनी है, जैसे एक डिपिक्शन हो रहा है, डू यू थिंक एक लॉन्ग ड्यू था एंड फाइनली वी हैव अराइव्ड, हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस फैक्ट? आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट, और जैसे अभी सर ने भी कहा कि ये ही इज़ वन ऑफ द इनिशियल पायनियर्स ऑफ पंजाबी सिनेमा, एंड दिस फैक्ट दैट इट इज़ ट्रूली द न्यूएस्ट एंड द यंगेस्ट सिनेमा विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आवर नेशन, इतनी गर्व की बात है कि आज हमने इस स्केल की पिक्चर देखी है फ्रॉम सच अ नेसेंट सिनेमा, और फुल मार्क्स टू द टीम एंड टू गिपी कि जिस तरह उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है, और सब कुछ दांव पे लगा के सिनेमा के लिए ये किया है। तो आई थिंक इसका हिस्सा बनना, इस पैशन का हिस्सा बनना, सालों पहले जब मैं बाहुबली का हिस्सा बना था, एंड दैट वाज जब आई थिंक आपने भी कहा कि इट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस पैन इंडिया फिनोमेना, आई फेल्ट वो पैशन जो मैंने देखी थी राजा मौली जी की आंखों में फॉर हिज फिल्म, के सब कुछ दाव पे लगा था। शोभू प्रसाद, राजा मौली सर, सब ने सब कुछ दाव पे लगा के वो फिल्म बनाई थी। वही वाली फीलिंग मुझे आई जब मैं गिप्पी से मिला, एंड आई फील आई एम ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट पैशन। थैंक यू।